everyone. Hopefully, you all will be fine. And we are meeting after some break, right? But anyway, that's a case of life that the things are not always that constant. Anyway, हम आगे जाने का ट्राई करते हैं और हम जैसे कि प्रियम्बल में अटके हुए थे तो प्रियम्बल की स्टोरी को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम और आगे। और हमने शायद देख लिए थे हमारे पांचों वर्ड्स। ठीक है, प्रियम्बल के लिए हमने जो पांचों वर्ड्स हैं जो इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हमें इंडिया को कैसी कंट्री बनाना है। ठीक है, एक बार मतलब क्लास 3 की एग्जाम में ये सीक्वेंस पूछी गई थी। ठीक है, मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये सीक्वेंस का नंबर भी मैटर करता है कई बार। ठीक है, सो इंडिया को हमें कैसा कंट्री बनाना है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हमने ये इंडिया को ऐसा कंट्री बनाने के लिए ट्राई किया है। हमने पांचों वर्ड्स के मीनिंग एक बार देख लिए थे। ठीक है, अगर आप भूल गए तो प्लीज आगे के वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। चले तो हम वहां से आगे जाते हैं और प्रियम्बल को वापस एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे के वर्ड्स को धीरे धीरे समझने का ट्राई करते हैं। चलो, द प्रियम्बल, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves दिस कंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक के वर्ड्स को समझ लिए हैं। आज हमारी जर्नी को हम थोड़ा आगे ले जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ये जस्टिस क्या होता है। ठीक है, मतलब जस्टिस लीग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, व्हाट इज जस्टिस? तो जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप के जस्टिस की बात करी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम पहले उसको समझे कि तीन टाइप के जस्टिस हैं। ठीक है, देखिए कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वो चीजें एक्सप्लिसिटली नहीं बताता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल है वो ब्रीफली होता है कई बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्डली 7 पेज का छोटा सा है। ठीक है, आई गेस 1789 से चल रहा है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बाद, और अभी तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ रिजिड इट वुड हैव बीन। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 या गिनो तो एक्चुअली 50, एंड उसके बाद हम अब तक काउंट करें, अब हम 2022 में है एंड इट हैज बीन अमेंडेड 104 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। ठीक है, वन ऑफ दी मतलब दी लॉन्गेस्ट बोल सकते हो आप आराम से। ठीक है, और हम उसमें बहुत सारी चीजें दिखते हैं। तो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड है, हमारा प्रीएम्बल भी डिटेल्ड है। और उसमें हमारा प्रीएम्बल कौन से तीन टाइप के जस्टिस देता है, ये सवाल 5 मार्क का मेंस आई गेस 2016-17 वाले में 5 मार्क्स का जब फॉर्मेट हुआ करता था तो पूछा गया था। ठीक है, कि कौन से तीन टाइप के जस्टिस हमारा प्रीएम्बल सिटीजन्स को इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये चीजें लाइटली नहीं लेनी है, यहाँ से भी सीधे के सीधे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो समझिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे तीन टाइप के जस्टिस की बात है। ठीक है, एक हुआ सोशल, दूसरा हुआ इकोनॉमिकल, तीसरा हुआ पॉलिटिकल। चलिए पहले तीनों के मतलब समझ रहे थे कि जब जब हम बोल रहे हैं कि भाई हमें किसी को जस्टिस देना है। ठीक है, बट जस्टिस कौन सा देना है? सोशल जस्टिस बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल जस्टिस देना है। तो ये एग्जैक्टली चीजें होती क्या है? ठीक है, पहले इनको समझ ले जरा सा। या जस्ट सेकेंड, मैं सुभाष कश्यप को भी रेफरेंस में रख लेता हूं ताकि कोई चीज हमारी मिस ना होने पाए। चलिए,
सो पहले आप समझिए कि जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है, न्याय कैसा होना चाहिए, मतलब सबके साथ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू अटेंड अ कॉल, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज होल्ड ऑन। सॉरी एवरीवन, बट देयर वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल और मुझे वो लेना पड़ा। चलिए वापस आ जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में तीन टाइप के न्याय की बात करी गई है। ठीक है, जस्टिस को हमें देना ही है, पर जस्टिस कैसा होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल से एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक बंदे के लिए कायदा अलग हो, रूल्स अलग हो, रेगुलेशंस अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो। तो फिर तो जस्टिस कहाँ से हुआ। ठीक है, मतलब जब हम बात करें, ठीक है, जस्टिस भी देखिए तो आप दो तीन टाइप के हो सकते हैं। मतलब अभी ये तीन टर्म को तो हम समझने ही वाले हैं, बट उससे पहले एक थोड़ा सा ब्रॉडर समझिए। तो जस्टिस का एक दूसरा होता है कि एक इंडिविजुअल जस्टिस होता है, ठीक है, और एक होता है ग्रुप या कलेक्टिव जस्टिस। ठीक है, अभी देखिए हमारे यहाँ पे कौन सा जस्टिस प्रोमिनेंट होगा, कैन एनीबॉडी गेस? क्या इंडिया इंडिविजुअल जस्टिस में ज्यादा मानता है या कलेक्टिव जस्टिस में ज्यादा मानता है? ज्यादा मैं बोल रहा हूं, मतलब दोनों तो है ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस बोथ टाइप ऑफ जस्टिस, राइट, बट मोर ऑफन देन नॉट आज ही हमने देखे थे सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कौन सा है? सोशलिस्ट एस्पेक्ट है। सोशलिस्ट एस्पेक्ट क्या बोलता है? कलेक्टिव राइट्स आल्सो मैटर। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि हमारे यहाँ पे आइडियली ट्राई होता है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल को बोलो कि तुझे भाई टैक्स कम देना है, तुझे हम ज्यादा बेनिफिट देंगे, तो फिर ग्रुप के लिए, बाकी के पुअर लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, मतलब देखिए कई बार हमें क्या होता है कि ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक 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 मैं केस बताता हूं आपको। देखिए जनरली हम क्या मानते हैं कि फॉर एग्जांपल जो जितना वर्क करेगा, ठीक है, उतना उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ कंपनसेशन, दिस इज अ कैपिटलिस्ट आइडियोलिज्म। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी में भी यही होती है। हमने आगे जब सोशलिस्ट वर्ड समझा था तो हमने ये सभी एस्पेक्ट देखे थे। वर्क के हिसाब से कंपनसेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आप अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपने ज्यादा काम किया, यू डिड गुड वर्क, यू डिड मोर वर्क एंड यू आर पीनलाइज्ड फॉर इट। समझ रहे हो आप? और जिसने कुछ नहीं किया, दे डिड नो वर्क, ठीक है, और उसको गिफ्ट दे रहे हो आप। समझ रहे हो? ये एक चीज होती है। देखिए ये मतलब ये मैं आपको समझा दूं कि जस्टिस की थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन अलग होती है। जो हम मानते हैं ना वैसा जस्टिस नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस। देखिए अभी हम पहले वर्ड में जाते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या होता है? कई बार क्या होता है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करेंगे। पहले आप समझिए सोशल जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस पहले तो बोलता है कि सोसाइटी में सबको इक्वली लेना है, बट दूसरा मतलब ये होता है, देखिए आप समझिए, जस्टिस में कई बार हम क्या मांगते हैं कि सबको इक्वल लॉज लगने चाहिए। बट एक चीज होता है जिसको आपने सुना होगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, कभी कभी किसी के दिल में ख्याल आता है कि अलाउड कैसे है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? क्या ये इलीगल नहीं होना चाहिए? मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, वो कुछ नहीं करता या सिर्फ 5 लाख से कम कमाता है, हम उसको बोलते हैं भाई तू 0% टैक्स दे, कोई बंदा नहीं है, डोंट पे टैक्स। अगर कोई पर्सन 5 से 10 लाख कमाता है तो हम शायद 10 या 20% टैक्स ले लेते हैं। 20% है ना, ये। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं 10 लाख से ज्यादा कमाता हूं तो हम बोलते हैं तो भाई 30% टैक्स दे दो। समझ रहे हो? तो ये चीज समझिए, तो ये तो इनजस्टिस नहीं हुआ
कि मतलब जो बंदा जितना ज्यादा एफिशिएंट है आप उसे ज्यादा लूट रहे हो। ठीक है, दिस नहीं, ये देखिए, ये जस्टिस नहीं हुआ। अगर आप नॉर्मेटिव या नॉर्म्स के हिसाब से देखो तो ये जस्टिस नहीं हुआ। बट देखिए, सोसाइटी का और इंडिया को हमें कैसा स्टेट बनाना है, जब ये हम पांचों चीजों को बोलेंगे ना ये, तो हम इंडिया को कैसा स्टेट बनाना चाहते हैं? वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, जनरली हम पुअरेस्ट सेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोविजंस रखते हैं, एंड धीरे धीरे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे लिए प्रोविजंस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मतलब बॉटम ऑफ द पिरामिड जैसे जैसे रिच होता जाएगा उसके लिए बेनिफिट्स कम होते जाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज सच एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, बट आप ब्रॉडर चीजों को समझे ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें कई बार ये लगेगा कि ये तो अन्याय है, ठीक है, बट ये अन्याय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, हमें तीनों को जस्टिफाई करना है ना। हम सिर्फ नॉर्मल जस्टिस की बात करते तो ये चल जाता, बट फिर क्या कि सोसाइटी में कुछ लोगों को तो कुछ चीज का भी मिलेगी ही नहीं, कुछ रिसोर्सेज का एक्सेस ही नहीं मिलेगा, मे बी दे विल बी डिप्राइव्ड फॉर देयर होल ऑफ देयर लाइफ, और ये भी जस्टिस नहीं हुआ। समझ रहे हो? मतलब जस्टिस का जो हम नैरो मीनिंग निकालते हैं ना, वो नहीं हुआ। ठीक है, जस्टिस इज मच ब्रॉडर। ठीक है, तो हम अभी तीनों टाइप के जस्टिस को समझ ले। पहला आ गया सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये देखिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन टाइप के जस्टिस की बात करते हैं। तो पहले हम समझते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है। ठीक है, देखिए, सोशल जस्टिस हुआ कि अभी हम देखिए हमारे देश में ना हिस्टोरिकल ग्राउंड है। ठीक है, हमारे देश में हिस्टोरिकल ग्राउंड है कि कास्ट बेस पे, इवन रिलीजियन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं। ठीक है, कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी वो दिखेगा, हायर कास्ट, लोअर कास्ट। ठीक है, वो चीजें आपको मिलेगी। रिलीजन के बेसिस पे जब पहले मतलब सब रिलीजियन बेसिस पे जब इस्लामिक रूलर्स आए तो उन लोगों ने जजिया और वो सब लगाया, और हिंदू इवन दो देवर मेजोरिटी वर पेनलाइज्ड। तो ये एक चीजें भी सच है। ठीक है, जेंडर के हिसाब से तो सदियों से वुमन के साथ अन्याय होता ही हुआ है, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ठीक है, तो उनके साथ भी कई बार इश्यूज होते हैं। तो आप चीजों को समझिए एक बार पर्सपेक्टिव में कि इंडिया में, इसीलिए ना अम्बेडकर जी है ना हमारे। ठीक है, अम्बेडकर जी का कहना क्या है कि कई बार हमारे यहाँ पे इंडिया में फोर्स्ड हम कर रहे हैं कि लोगों को इक्वल लाया जाए, बाकी इक्वालिटी हम सबके दिलों में नहीं है। ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगे हम मानने में, बट इक्वालिटी अभी भी उतना देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हमारा आर्टिकल 15 भी देख बोलता है कि वी कैन नॉट, नो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन RRCSP। क्या है, जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। बट आई गेस यू वुड हैव ऑल स्टडीड एटलीस्ट वंस, तो आपको ये चीजें पता है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, सेक्स इज मेल फीमेल इन दिस, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब हम ये चाहते हैं कि किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर आर्टिकल 17 याद है, राइट, एबॉलिशन ऑफ अनटच, सॉरी 18 टाइटल्स को बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी देखिए सोशल इक्वालिटी है। कुछ लोग राजाधिराज महाराज, ठीक है, वो टाइप के टाइटल लेते थे, तो ये इक्वालिटी नहीं हुई ना। सोशल लोगों को लगेगा कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए आप कि इंडिया में सोशल जस्टिस हमेशा से डिनाई किया गया है। हम कोई भी एरा की बात करें, ब्रिटिशर्स आए उन लोगों ने अपने हिसाब से किया। पहले इन लोगों ने हिंदुओं को अपीज किया, ठीक है, ब्राह्मण और उन लोगों को अपना लॉयल बनाया, एंड देन आफ्टर दैट सैयद अली आई गेस, उनके बाद जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वो सब किए और मुस्लिमों ने बोला कि हम ब्रिटिशर्स की साइड लेंगे, तो फिर ब्रिटिशर्स ने मुस्लिमों के साथ गेम खेलना चालू किया। ठीक है, हम सबके साथ गेम हुआ है, मतलब वी ऑल हैव बीन प्लेड ऑफ बाई सच इंटेलिजेंट रूलर आई वुड से। उन लोगों ने हमको अंदर अंदर उलझाए रखा और अपना एक्सप्लोइटेशन चालू रखा। ठीक है, तो आप एक चीजों को समझिए कि सोशल में, सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं
तो हमें क्या करना है कि सबको एक इकोनॉमिकल ग्राउंड पे ले आना है। ठीक है, सोशल जस्टिस हमेशा क्या होता है कि हमें मैक्सिमम लोगों को अच्छी चीजें देनी है, बट हमें वो मार्क्स वाला चीजें नहीं चाहिए। मार्क्स क्या बोलता है कि सबको भला हो, उसमें कुछ लोगों का भला ना भी हो तो चलेगा। इंडिया क्या बोलता है, इवन द माइनॉरिटी शुड नॉट बी इग्नोर्ड। माइनॉरिटी चाहे जेंडर में हो, चाहे रिलीजन में हो, चाहे कास्ट में हो, या कोई भी फॉर्म की हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीजें हमारा हो गया छोटा सा एक एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। ये चीजें आपको ऐसे में भी काम में आएगी। ठीक है, आपको कई बार पॉलिटी में थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल आएगा तो भी आएगी। ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर। और हम छोटा सा और थोड़ी सी डिटेल देख ले तो हमारे यहाँ पे देखिए, कई बार बहुत सारे लोगों के वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलती अच्छी। आपने कई बार देखा है सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो क्यों हमेशा मोर ऑफन देन नॉट आपको एक ही सोशल ग्रुप से मिलेंगे? ठीक है, गलत है ना? और वो लोग अगर दूसरी जगह पे ट्राई करने का ट्राई करेंगे तो, राइट, अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक, इवन आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस जहां पे उनके लिए रिजर्वेशन है, बट विद अ वेरी सैड एंड वेरी हैवी हार्ट आई वुड हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी नहीं गया है। ठीक है, तो हम जब बोल रहे हैं ना कि हमें सोशल जस्टिस देना है, तो सोशल जस्टिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, इंडिया में सोशल जस्टिस हैज बीन अ चैलेंज सिंस हिस्टोरिक, एंड अभी भी वो केस बना हुआ है। ठीक है, वीकर सेक्शंस की बात करो, ठीक है, हमारे यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जिसको हम स्पेशली एबल्ड पर्सन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करो, मतलब उनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिस्पेरिटीज हुई है, उनकी उनके गेटोइजेशन, पता है ना आपको गेटोइजेशन? उनके आप देखना, मतलब उनके घर भी अकेले होंगे, सिटी के या विलेज के बाहर होंगे। पहले सिटी बनी है तो ये कम हुआ है। ठीक है, इवन कई बार आप देखोगे तो उनके लिए पोस्ट लेबर भी देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब ये सभी चीजें आपको वहां पे ऑब्जर्वेंट मिलेगी। तो ये चीजें क्या बताती है कि अभी भी, इसीलिए हमें आर्टिकल 24 और 23-24 डालना पड़ा। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि बॉन्डेड लेबर को हमें टोटली अबॉलिश कर देना है। समझ रहे हो? तो चीजें इतनी कनेक्टेड है, जब हम सोशल जस्टिस की बात करें ना, तो ये सभी डायमेंशंस आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, आ रहे, कुछ चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप का जस्टिस हुआ। देखिए, मैं आपको अभी जो समझा रहा हूं वो आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बना रहा हूं मैं। इसीलिए हमारा प्रियम्बल के सेशन लंबे चल रहे हैं, इवन चलेंगे भी, बट आई वुड से एंड यू विल ऑल शुड एग्री। ठीक है, बाकी शॉर्टकट्स मेथड बहुत अवेलेबल है मार्केट में, इफ यू विश यू कैन गो देयर। पर शॉर्ट में चीजें एग्जाम में भी फिर हम शॉर्ट रह जाते हैं। ठीक है, नथिंग टू बी ऑफेंसिव ऑफ एनीवन, बट कुछ चीजों को डिटेल में समझना होता है। एंड मेरे हिसाब से कई बार हम ना बायस चीजों को देखते हैं। मैं पैसे की पहले भी मैंने बोला, मैं जो चीजों को थोड़ा क्लियर करके जाऊंगा। एनीवे, चलिए, दूसरा आता है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, दूसरा जस्टिस है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है कि भाई इंडिया में आप देखिए तो एक होता है रिच, एक होता है पुअर। ठीक है, पहले के जमाने में यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, यहाँ पे पीजेंट्स हुआ करते थे, फिर आए इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर आए वर्कर्स। अभी तो देखो हर एक जगह पे कास्ट वास्ट में मोह माया नहीं है, बट रिच पर्सन रिच होते जा रहे हैं, पुअर पर्सन पुअर होते जा रहे हैं। मतलब कि जब हम बोलते हैं कि इंडिया में, जैसे ना पता है ना, मैं फॉर एग्जांपल इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट आता है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट आता है, वो बोलता है कि इंडिया में इनइक्वालिटीज इंक्रीज हुई है। मे बी 1% और 10% ऑफ पॉपुलेशन के पास आप अगर देखो तो 64% से ज्यादा इंडिया के रिसोर्सेज गैदर्ड है। ठीक है, हाँ, इकोनॉमी में बाबा साहेब के व्यूज है। सी, अब हम है ना उनके बारे में भी डिटेल में जाएंगे, बट बाबा साहेब का कहना ये है, ठीक है, कि बाबा साहेब का ये मानना है कि भाई इकोनॉमिक जस्टिस जब हम देंगे ना तो एक चांस बनता है। ठीक है, पहले इकोनॉमिक जस्टिस को समझ ले, फिर प्रशांत हम जाते हैं कि बाबा साहेब ने उसके बारे में क्या बोला, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बाबा साहेब जी का आइडियाज।
चलिए तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, पहले इकोनॉमिक जस्टिस को समझते हैं। देखिए इंडिया में जब हम बोलते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज बहुत 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 कम है, ठीक है, और कुछ ही लोगों के हाथ में इंडिया के 50% 60% के आजू बाजू अगर रिसोर्सेज गैदर्ड है, तो क्या होगा? रिच है वो और रिच होते जाएंगे। इवन हमने देखा है कि कोविड टाइम पे तो कोविड के बाद बहुत ही नंबर ऑफ बिलियनर्स इज इंक्रीज, द हाई वर्थ कंपनीज की वर्थ बढ़ी है, ठीक है, और बाकी के लोगों की घटी है, ठीक है। जो भी असर हुआ मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में आ गया, लोअर मिडिल क्लास बिलो पॉवर्टी के लाइन नजदीक पहुंच गया या उसके भी नीचे भी चला गया। मतलब हम क्या कहते हैं कि भाई इंडिया में इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। इसीलिए आपको आर्टिकल 39 जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 39 में हम क्या करेंगे? राइट टू हैव लाइवलीहुड, ठीक है। इसीलिए हम राइट टू लाइफ में भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में कहा है कि राइट टू एटलीस्ट सफिशिएंट लाइवलीहुड वो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। हाँ, इसका भी एक पॉलिटिकल गेम है, कभी हम उसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हम राशन कार्ड चलाते हैं, ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में हम अनाज देते हैं, ठीक है। तो वो उस पे अनाज देते हैं, मतलब राइस देते हैं, देन चोखा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डांगर और पेडी दैट इज, ठीक है। और कई बार हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं, ज्वार बाजरा, वो भी 1 रुपए में हम दे देते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आप समझ पा रहे हो अभी कि जैसे ही हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे मनरेगा स्कीम है, ठीक है। हाँ, उसका एक सिविल अर्बन वर्जन मिसिंग है, बट मोर ओवर आप चीजों को समझिए तो इकोनॉमिक जस्टिस की भी जिम्मेदारी स्टेट पे डाली गई है। इसीलिए देखिए आपको कई स्टेट में सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट दिखने को मिलता है, ठीक है, जहां पे वो बोलते हैं कि 50,000 से कम, हरियाणा या बहुत सारे स्टेट है वो बोलते हैं 50,000 से कम की जो जॉब्स है उसमें लोकलाइट्स को ही आपको लेना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इवन इन प्राइवेट प्लेसेस। एनीवे जब हम आर्टिकल 15-16 को डिस्कस करेंगे तब हम ये टॉपिक की डिटेल में जाएंगे। समझ रहे हो आप, मतलब कितनी चीजें कनेक्टेड है, प्रीएम्बल कितना ओवरव्यू हमें दे देता है, भले ही एक वर्ड लिखा है, बट जैसे ही हम वो वर्ड को समझते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा आइडिया हुआ कि भाई हमें लाइवलीहुड देना है। फिर कई बार कैसा होता है कि पर्सन को जिंदगी डिग्निफाइड वे में जीनी होती है, ठीक है। अगर आपने केजीएफ देखी हुई है तो वो केजीएफ में पार्ट 1 का डायलॉग है, जब उसकी माँ बोलती है कि लोग सही कहते हैं कि इंडिया में पैसों के बिना चैन से जी नहीं सकते, बट ये भी कोई नहीं बताता कि इंडिया में मतलब कहीं पे भी अगर अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना, तो वो चैन से मर भी नहीं सकता। आई गेस दैट इज अ वेरी फाइन डायलॉग, राइट। ठीक है, मूवीज मूवीज इज ऑल्सो सोशल रिफ्लेक्शन ऑफ मोर और लेस, राइट। तो अगेन वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था 1951 से, रॉकी की स्टोरी शुरू होती है और वहीं से अराउंड 55-60 का ये डायलॉग है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि भाई इकोनॉमिक जस्टिस इज दैट मच क्रूशियल, इट्स दैट मच गुड, दैट मच रिक्वायर्ड। इन इंडिया में इकोनॉमिक जस्टिस मिलता है। हमें भी पता है अभी वुमेन के लिए सैलरी आप सेम पोस्ट पे देखो, राइट, इफ द मैन इज एट द सेम पोस्ट, इफ द फीमेल इज एट द सेम पोस्ट, द women विल बी गेटिंग एज लो एज 30 to 70% लोअर सैलरी मिलती है उनको, ठीक है। आई वॉज अ प्रोफेसर, आई कैन टेल इट नाउ वेरी विथ वेरी सैड थिंग, राइट। मैं प्रोफेसर था ना। मैनेजमेंट क्या मानता है पता है? मैनेजमेंट ये मानता है कि अगर मेल को रखा तो मेल तो फैमिली का मेन ब्रेड अर्नर है, तो उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अगर फीमेल है तो वो तो सेकेंड अर्नर होती है फीमेल, एंड उसको तो कम सैलरी दो वो भी चल जाएगी। एंड टू द आयरनी ऑफ दैट, ये चीजें सच में चल भी जाती है, ठीक है। हाँ, यस, फिर इकोनॉमिक इनजस्टिस जैसे कि प्रशांत ने भी हाईलाइट किया कि कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, आइडियली सुप्रीम कोर्ट पर की का भी ये जजमेंट है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स इफ दे आर डूइंग द सेम टास्क। बट वहां पे इवन स्टेट खुद इनइक्वालिटी करता है,
ठीक है। तो आप समझिए इकोनॉमिक स्फीयर में भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है। जब फैमिली में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी तो उनके चिल्ड्रन को क्या होगा, इंटर जनरेशनल डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। अगर कोई पुअर है तो पुअर का बच्चा भी बेचारा कितना पढ़ पाएगा। ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पुअर रहेगा ना। समझ रहे हो, मतलब चीजें इतनी लेवल पे खराब हो जाती है कि आपके लिए सरवाइव करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो चीजों को आप समझिए कि इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन अ फार क्राई। ठीक है, वो हमें देना ही पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट पे हमेशा प्रेशर होता है। अगर यूपीएससी का रिजल्ट आया है, लोग बोलते हैं कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट क्यों बढ़ा रही घटा रही है। एंड देन देयर इज एन आइडियोलॉजिकल क्लैश, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये बोलती है कि सभी जॉब्स देने की जिम्मेदारी भी सिर्फ गवर्नमेंट की होती है, जबकि हमारी नई गवर्नमेंट जो है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद ये मान रही है कि गवर्नमेंट का रोल होता है सिर्फ फैसिलिटेट करना। ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेट करेगी और बाकी का सभी चीजें किसको करना है, सभी कंपनियों को खुद करना है। गवर्नमेंट का काम है ऐसा अच्छा सा कंड्यूसिव एनवायरमेंट देना है। ठीक है। तो आप चीजों को आई गेस समझ पा रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, अगेन एक कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। અવાજ નથી આવતો સર. हेलो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, હા, आवाज હા. चला गया था ना मेरा, रह गया। कहाँ तक मैंने कवर किया था? जस्ट कैन यू रिमाइंड मी, लास्ट वर्ड जो आपने सुना प्रॉपरली। हेलो। लास्ट चीज आप प्लीज हाईलाइट कर दीजिए, कहाँ तक हुआ था, ताकि मैं वापस वहां पे चला जाऊं। हाँ, इकोनॉमिक जस्टिस। तो देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया में वैसे भी देखने को नहीं मिलता। गवर्नमेंट पे सब बर्डन डाल दिया जाता है कि भाई गवर्नमेंट काम करेगी। और अभी हम जाते हैं अम्बेडकर जी के बारे में। ठीक है। हाँ, उस पे भी हम आते हैं। हाँ, उसको भी हम टच कर लेते हैं। यस, करेक्ट रेफरेंस। देखिए,
आइडियली मान लेते कि यूपीएससी का रिक्रूटमेंट बढ़ना चाहिए, यूपीएससी को काम करना है, बट ये हुआ कि ये सोशलिस्ट माइंडसेट है। अभी जब एलपीजी पॉलिसी आ गई है तो हमारे यहाँ पे ये काम है कि गवर्नमेंट को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, बाकी का जो भी काम है वो कंपनीज को खुद करना है। ठीक है, और उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, गवर्नमेंट को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बैकग्राउंड देना है, एजुकेशन देना है, सिक्योरिटी देनी है, सेफ्टी देनी है, एक एनवायरमेंट बनाना है, अच्छा रेगुलेशंस देने हैं। Once these things are done, the chances are there that economic justice will be prevailing. अभी हम अंबेडकर जी के बारे में आते हैं। ठीक है, अंबेडकर जी के बारे में किसी ने पूछा था तो हम उसको भी देख लेते हैं। अंबेडकर जी का कहना यह था कि अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस को दे दें ना अकेले तो वो चलेगा नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस के साथ हम सबको इक्वल लेवल पे नहीं लाएंगे। देखिए, कोई पर्सन होता है जो सो कॉल्ड हायर कास्ट का होता है। ठीक है, सो कॉल्ड हायर कास्ट मतलब जन्म ये घर के पास से दूसरे घर में चला गया, तो कोई बंदा ज्यादा जेन्युइनली या ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे क्या है, सोसाइटी उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो रियलिटी ये है कि आज की तारीख में भी हमें सोशल इनइक्वालिटी की वजह से, इवन दो वी हैव इकोनॉमिकल इक्वालिटी, दो बंदे हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन न्यूमरस केसेस इन माय कोर्ट वेयर टू पर्सन्स आर एट द सेम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, बट अगर कोई बंदा रिजर्व कैटेगरी से है और कोई बंदा ओपन कैटेगरी से है, सो हम माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, कई बार चीजों को हम देख के अनदेखा करना चाहे तो वो ठीक है, बाकी रियलिटी अनफॉर्चुनेटली इज स्टिल द सेम कि ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक जस्टिस की वजह से सोशल जस्टिस नहीं आ जाता। इसीलिए हमें सोशल जस्टिस को अलग तरीके से ऐड करना पड़ा, पॉलिटिकल जस्टिस को भी ऐड करना पड़ा। तो अम्बेडकर जी का कहना यह था कि भाई इकोनॉमिक जस्टिस तो आपको देना ही है, मतलब वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, but that itself will not elevate the people from the vulnerable sections or from the historical social injustice। ठीक है, सोशल इनजस्टिस को रिमूव करना है तो चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अभी सोशल इनजस्टिस का दूसरा क्या इश्यू है पता है, कि वो है ना माइंडसेट है। सोशल इनजस्टिस इज अ माइंडसेट, आप दिमाग को कैसे चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाना है, इसके साथ नहीं खेलना, वहां पे नहीं खाना, ये माइंडसेट को क्या करोगे आप। माइंडसेट के इश्यूज है ना, तो माइंडसेट को डील करने के लिए हमें और तरीके चाहिए, एजुकेशन चाहिए। बट एजुकेशन अभी हम कैसा हो रहा है, अभी हम एजुकेशन में भी रिफॉर्म ला रहे हैं, प्रॉपरली इट विल वर्क वेल, बट एजुकेशन बहुत लंबा टाइम लेता है, और वो भी देखिए अगर एजुकेशन ठीक से ना लाया जाए तो वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, सो बिहेवियर चेंज होना चाहिए, लोगों के माइंडसेट बदलने चाहिए। ठीक है, कंडीशनिंग चेंज होना चाहिए, बट ये चीजें बहुत लॉन्ग होती है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स असर करते हैं। ठीक है, चलो उसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, एक सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट आया था कि सेक्स वर्कर्स जो है, ठीक है, अभी उसके साथ गलत तरीके का बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, हाँ, उसकी डेफिनेशन उन लोगों ने ये दी कि अगर कोई ब्रॉथल चलाता है, ठीक है, मतलब वो बोलता है ना जैसे कोठा, ठीक है, कोठा चलाता है तो वो तो इलीगल है, कोई दलाल बनता है तो वो तो इलीगल है। बट अगर कोई पैसे खुद को जीने के लिए अगर ये सेक्स वर्कर बनता भी है वॉलेंटरीली, ठीक है, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो एक चीज हो जाती है। बट यहाँ पे फिर ये आ जाता है, सी, सेक्स वर्कर का एग्जिस्टेंस इटसेल्फ हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 4000 सालों से एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, 3000 वैदिक काल में भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा एक एंगल आता है कि यस, उनके चिल्ड्रन को उनसे दूर कर देते हैं। ठीक है, हमने एडिटोरियल में भी बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक को देखा है। मतलब आप चीजों को समझिए कि उनको इकोनॉमिक राइट दिए, बट उसको सोशल राइट भी देने पड़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जुडिशरी ने तो बोल दिया कि उनको ठीक है यार, उनको करना पड़ा तो उनकी कंडीशन है, उनकी चॉइस है, मे बी दे आर नॉट लेफ्ट विथ एनी अदर ऑप्शंस। बट क्या पूरी सोसाइटी को उनको बाइकआउट करना चाहिए? और अगर सोसाइटी उनको बाइकआउट करती है तो उसकी उनकी सर्विसेज लेता कौन है? हमारे यहाँ पे ना लोगों के दो मुखौटे होते हैं, एक होता है बाहर वाला एकदम सोफिस्टिकेटेड, और दूसरा होता है एकदम खतरनाक काली आंखों वाला एकदम। ठीक है, और मतलब जस्ट भीमबेटका स्टाइल पेंटिंग,
बट ये होता है ना, ये खतरनाक वाली चीजें होती है, मतलब ये एकदम क्रूर प्रकार का प्राणी होता है, ठीक है। बट मोर ऑफन देन नॉट आप समझिए कि ये प्रॉब्लम है ना सोसाइटी में, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, नॉट कि हम दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। ये इन लोगों की सर्विस लेता कौन है? सोसाइटी में से ही कुछ लोग लेते हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें गलत है, कोई भी चीज सही नहीं है, बट एनीवे चीजें होती है, क्या करे अभी, ठीक है। तो उनको भी इकोनॉमिक राइट मिलना चाहिए, इकोनॉमिक राइट तो दिया गया है, बट मे बी सोशल राइट अभी भी नहीं मिला है, ठीक है। पुलिस रेड पड़ती है तो उनको क्यों गिरफ्तार करती है भाई? जो बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको करो ना, दैट पर्सन इज मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर दूसरा ये कॉन्सेप्ट भी इटसेल्फ वियर्ड है कि अगर वो ब्रॉथल नहीं चला सकते, कोई दलाल नहीं हो सकता, तो हाउ दे विल अप्रोच देयर सो कॉल्ड क्लाइंटाइल, राइट? क्या वो वेबसाइट बनाएंगे? क्या वो मतलब दिस सीम्स हाईली इलॉजिकल, राइट? और डिफरेंशिएट करना अलग हो जाता है। एनीवे द थिंग्स आर एज ऑफ समथिंग लाइक दिस, बट है, ठीक है। तो हमने दो टाइप के जस्टिस की बात कर ली, अभी तीसरा जस्टिस जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। तीसरा जस्टिस है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, उसको हम कवर करके, हाँ हाँ भाई भाई, बस दिखाने के लिए दांत अलग होती है और खाने के लिए दांत अलग होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस तो देखिए इंडिया में लार्ज एक्सटेंट पे देखने को मिलता है। जब हम बोलते हैं ना लोगों के पास राइट टू वोट है, ठीक है, लोग अपने खुद कोई भी पर्सन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। हर एक बंदा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट करेगा तो किसी का भी वोट ज्यादा या कम नहीं माना जाएगा। सो पॉलिटिकली हमने एम्पावरमेंट किया है लोगों का, ठीक है। इनफैक्ट वुमेन को भी हमने आउटराइटली, आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए में आई गेस एज लेट एज इन 19th मतलब 20th सेंचुरी में 19 समथिंग में 67 या समथिंग में वुमेन को राइट टू वोट दिया गया। सोचिए आप, इंग्लैंड जिसको बोलता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, या यूके या यूएस दोनों देख लीजिए, दोनों में भी वुमेन को ग्रेजुअल राइट दिए गए हैं। वहां पे पहले एजुकेशन के हिसाब से, पहले कुछ अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से एरिस्टोक्रेट्स को, इलाइट्स को राइट दिए गए थे, जबकि इंडिया में सबको आउटराइटली राइट दिए गए। बट इसका क्या फायदा है, क्या हमने सही किया, वेदर इट इज अ गुड फेयर डिसीजन और वेदर इट इज वर्क अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पर मोटा मोटा सा एक चीज यहाँ पे आके थोड़ी सी अटक जाती है, ठीक है। देखिए, तो आंबेडकर जी को लास्ट में हम समराइज, तो ये हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो है हमने बोला ना राइट टू वोट और वो सब, वो आर्टिकल 326 में हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो हम बोलते हैं कि सबको इक्वल राइट्स है पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटीज है एंड सभी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। पॉलिटिकली सब लोगों को एक चीज दिखेगी, सबके लिए इक्वल राइट है, ठीक है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को बाद में हम जाएंगे, वो टॉपिक अभी नहीं ले रहे। अब जब हम वो इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे ना, तब हम उसको जाएंगे। फिर ऐसे लिखने जाएंगे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहीं पे डिस्कस करना पड़ेगा इन प्रीएम्बल, ठीक है। तो हम कुछ चीजों को अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 1950s में अंबेडकर जी का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट था। उन्होंने क्या बोला था कि देखिए अभी हमें ना लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस में एंटर होने वाले हैं। किसमें एंटर होने वाले हैं? लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल राइट तो है, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सबको एक साथ राइट्स दे दिए, सबको हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी, ठीक है, मतलब इक्वालिटी दे दी, कोर्ट है तो पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल गया, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं ना कि सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस में भी हमने अटेम्प्ट किया, इकोनॉमिक जस्टिस तो वैसे भी अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट, इक्वालिटी ऑफ वोट, हर एक बंदा कोई भी हो पाता है। बट अभी भी हम अगर देखें तो पहले क्लास, ठीक है, अब पहले क्या हुआ था मतलब कास्ट डाइवर्सिटीज जो हम देखने को मिलती थी, अभी हम बात करें तो क्लास डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। लोग पहले कास्ट के हिसाब से डिविजन्स में होते थे, ठीक है, सो कॉल्ड कास्ट या रिलीजन के हिसाब से। अभी रिच पुअर वर्कर मिडिल क्लास
हर क्लास क्लास डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप चीजों को थोड़ा कंटेक्स्ट में समझिए कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से आई गेस जस्टिस के ऊपर आपको कभी भी ऐसे भी लिखना हो तो आपके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट चीजें आज हमने डिस्कस करी है। ठीक है, एंड आई होप कि दिस विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ये एसए का फॉर्डर मटेरियल भी आप मान सकते हो, और जस्टिस के ऊपर आपको कहीं पे भी कुछ भी लिखना हो तो ये सेशंस आपके लिए एक मास्टर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, आई गेस अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया बट अभी आप समझ रहे हैं, हम एक एक लाइन में जा रहे हैं और ये लाइन में इतनी चीजें फंस रही है। समझ रहे हो, मतलब इतनी चीजें डिटेल में आपके दिमाग में एक साथ आनी चाहिए जब आप एक वर्ड सुनो। ठीक है, अगर आपको कुछ बोलना है तो मैसेज टाइप करिए, या अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, तो मैं माइक दूसरा लगा दूं ताकि आप लोग डिस्कस कर पाओ। बाकी ये चीजें बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट फिर क्या होगा कि यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी डिस्कशन हो जाएगा, फिर हम 2 3 4 दिन तक भी डिस्कस करें, कोई एंड नहीं है। ठीक है, दिस इज सच ए वंडरफुल एरिया टू बी गेटिंग इनटू। ठीक है, आई गेस द थिंग्स आर एज ऑफ दैट, जहां तक हमने देखा यहाँ तक हम रखते हैं। होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन एंड गेन्ड समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो विद दैट यू मे कंक्लूड द सेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, और हम वापस धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग।